अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अलसी की पिन्नियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो गंदम ले ली थी और उसको मैंने कढ़ाई में भून लिया था, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और अब मैंने गंदम को निकाल कर उसको मैंने ग्राइंड करने के लिए दे दिया है। और इसी तरह से मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालकर इसके अंदर आधा पाव पिस्ते लिए थे, उनको मैंने भून कर फ्राई करके फिर उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसी तरह से मैंने 1 किलो बादाम लिए थे और कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालकर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी ताकि इनकी भी अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। तो इसी तरह से इनको भी मैं निकाल कर इनका भी पाउडर बना लूँगी। इसी तरह से गंदम, पिस्ता, बादाम और सब बाकी चीज़ों को आप थोड़े थोड़े से देसी घी में फ्राई करते जाएं और उनका पाउडर बनाते जाएं। तो अब मैं इसी तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और अब मैं इसके अंदर गोंद शामिल करूँगी। गोंद का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन ये सर्दियों की एक ख़ास सौगात होती है क्योंकि ये सर्दियों में हम खाते हैं। और सर्दियों में इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये जोड़ों के, पट्ठों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, असाबी कमज़ोरी आपकी दूर करती है। तो ये आप लाजमी आप डालें और इनके इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये ख़ास तौर पर ना जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसी तरह से मैं इसको भी फ्राई करके और इसको मैं निकाल लूँगी और इसको भी मैं ग्राइंड करके इसका बारीक सा पाउडर बना लूँगी। देसी घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो और थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड करती जा रही हूँ और उसको मैं गोंद को फ्राई करती जाऊँगी क्योंकि ये फूल जाती हैं। थोड़े से देसी घी ऐड करने से ये नहीं फूलती। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा डाली जा रही हूँ और इससे ये फूल जाएंगी। और ये जब फूल जाती हैं तो आप इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो इसको आप फिर ग्राइंड कर लीजिएगा और इसका फिर छन्नी से छान कर पाउडर बना लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये गोंद हमारी फूल चुकी है और इसी तरह से मैं इसको निकाल कर इसका इसका भी बारीक पाउडर बना लूँगी। और अब मैं दोबारा कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालूँगी और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अखरोट। और इसी तरह से अखरोट को भी मैं भूनूंगी, फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इसका भी पाउडर बना लेती हूँ। अलसी की पिन्नियों के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये सर्दियों में हमारी एक जिस्म की ज़रूरत होती है। जिस्म के लिए, पट्ठों के लिए, असाबी कमज़ोरी, नज़र के लिए, ये सारी चीज़ें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह अलसी में, कमर दर्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप लाज़मी बनाया करें। और आप देख सकते हैं ये मैंने अखरोट को निकाल लिया है और दूसरी तरफ इसका पाउडर बन रहा है। और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने देसी घी डालकर इसके अंदर मैंने फूल मखाने डाल दिए हैं। कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए, नज़र के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए और क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन की कमी दूर करता है ये। क्योंकि हम पिनिया खाते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसके अंदर सारी ग़िज़ाइयत आ जाए, हर एक चीज़ के ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, अलसी आती है, गंदम, सूजी, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके हम जितना चाहे हम अपने आप को खाकर इसके साथ हम फिट रख सकते हैं। तो ये मैंने गिरी आपको दिखा रही हूँ, इसकी क्वांटिटी मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दी है। तो इसको भी मैंने बारीक बारीक काट कर इसका मैंने पाउडर बना लिया था। तो क्योंकि ये गिरी साबुत इसका पाउडर नहीं बन सकता, इसको बारीक बारीक काट कर इसका पाउडर बना लें। तो अब फूल मखाने तो मैंने निकाल लिए हैं और वो ग्राइंड हो रहे हैं। इसके साथ ही मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालकर मैंने ये सूजी डाल दी है और इसको भी मैं भूनूंगी। थोड़ा सा मैं और देसी घी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए।
जब ये भी लाइट गोल्डन हो जाएगी, इसकी भी अच्छी तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, लाइट गोल्डन हो जाएगी, तो फिर मैं इसको भी निकाल लूँगी। इसको ग्राइंड तो नहीं करते, मगर इसको मैं अलग कर लूँगी और इन सब चीज़ों को जो पाउडर बन चुके हैं, इनको मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने खसखस को अच्छी तरह से धो लिया था और उसको मैंने एक छन्नी में डाल लिया था ताकि इसका अच्छी तरह से पानी नुचड़ जाए। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उसको अच्छी तरह से उसको मैं भून रही हूँ ताकि इसकी सारी नमी दूर हो जाए। और यहाँ पे छुहारे लेकर मैंने उसको बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर मैं ये भी शामिल करूँगी, आप चाहें तो खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, छुहारे ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। और दूसरी तरफ मैं खसखस को अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसका पानी जल्दी ड्राई नहीं होता क्योंकि इसको ग्राइंड करना होता है। और अगर आपको पता चले कि अगर अभी तक नहीं ये ड्राई हो रही तो उसको हाथों से ज़रा मसल लें। अगर आपकी फिंगर्स से हल्की सी नमी फ़ील हो तो इसका मतलब ये है कि भाई इसको और भूनना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से सेक लगा रही हूँ, भूनी जा रही हूँ। और जब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन टाइप होना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल कर इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो खसखस ग्राइंड हो रही है और इसके साथ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है। और ये गंदम का आटा है, जो हमने गंदम को भुना था देसी घी के अंदर, उसी गंदम को ग्राइंड करके उसका आटा बना लिया है। और अब मैं इसको भी थोड़ा सा देसी घी डालकर इसको भूनती जाऊंगी ताकि इसकी भी अच्छी तरह से खुशबू आ जाए, क्योंकि ये भी हमने पिनियों में ऐड करना है। और ये अलसी है, अलसी हमने 1 किलो ली थी, लेकिन इसकी मैंने वीडियो में इसको भूनना और इसका ग्राइंड करना मैंने आपको नहीं दिखाया। तो 1 किलो अलसी लेकर उसको भून कर उसको फिर उसका पाउडर बना लें बारीक, और इन सारी चीज़ों को भून कर पाउडर बना के उसके अंदर डालते जाएं। और ये 4 मगज़ हैं, एक तरफ ये भी फ्राई हो रही हैं, थोड़े से देसी घी में डालकर इसको भी मैंने फ्राई किया है। और जब ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको भी ग्राइंड करके छान लूँगी। और यहाँ पे जो आटा है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैं इसको निकाल कर शीरा बनाने की तैयारी करूँगी। तो हस्बे ज़रूरत पानी लेकर तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी लिया है और उसके अंदर मैं 2 किलो गुड़ शामिल करूँगी और इसका अच्छी तरह से शीरा बना लेना है और इसको अच्छी तरह से इसको पका लेना है। और अब मैं इसके अंदर जब उबाल आ जाए तो इसके अंदर आपने देसी घी ऐड करना है। देसी घी को मैंने ज़रा मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दियों के मौसम में वो बहुत सख्त हो जाता है, तो ये मैंने सारा देसी घी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इस शीरे को अच्छी तरह से पकाऊंगी कि इसकी लंबी सी तार बन जाए। देसी घी डालने के बाद भी शीरा अच्छी तरह से मैं भूनूंगी और शीरे को पकाऊंगी। और इलायचियाँ भी मैंने इसके अंदर ग्राइंड करना नहीं दिखाई। इलायची भी मैंने इसकी क्वांटिटी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दी है। और इलायचियों को जो 100 रुपये की इलायची लेकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था, उसका भी मैंने पाउडर बना लिया था। और ये शीरा पक चुका है और आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड करते करते भून कर सारी ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। और अब मैं इसके अंदर शीरा डाल रही हूँ और शीरा डालने के साथ साथ आपने इसको हिलाई जाना है, मिक्स किए जाना है ताकि इसकी ढेले ना बन जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ साथ आप देखते जाएं, शीरा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं और इसकी फिर हम पिनियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने शीरा ऐड करके मैंने मिक्स किया है। इसी तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा शीरा इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। और ये देख लें, मैंने इसके अंदर सारा शीरा ऐड कर लिया है और अब मैं इसको सारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और क्योंकि ये गर्म होनी चाहिए, गरम गरम अगर आप इसकी पिनियाँ बना लेंगे तो ये बेस्ट रहेगा, जल्दी पिनियाँ बन जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं तो वो पिनियाँ अच्छी तरह से जुड़ती नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं चूल्हे पे सेक लगवा रही हूँ ताकि ये दोबारा से मिक्स करने के बाद भी अच्छी तरह से एक यकजान हो जाए, एक अच्छी तरह से सेक लग जाए। और अब मैं इनकी पिनियाँ बनाऊँगी।
तो पिनिया बनाते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एक टाइम चाहिए होता है आपको। और पिनिया रात को सारी हमने बना ली थी। 2-3 बंदों का ये काम होता है, अगर ये ज़्यादा हों तो ये आप देख सकते हैं हम सुबह इसका नाश्ता कर रहे हैं दूध पत्ती के साथ। आप भी अपने घर में ये लाज़मी बनाएं, चाहे इन सब चीज़ों की हाफ़ क्वांटिटी करके थोड़ी-सी बना लें, पर ये अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को खुद लाज़मी खाया करें। दूध पत्ती के साथ या दूध के साथ रात को सोने से पहले या सुबह नाश्ता करते हुए ये आप खाएँगे तो यकीन करें आपको सर्दी भी कम लगेगी और आपके जोड़ों के, घुटनों के दर्द, असाबी कमज़ोरी, नज़र और दिल के जो सारे मसले हैं, इससे वज़न भी नहीं बढ़ता। वज़न को ये आपके मेंटेन रखता है। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।